जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये समय कुछ ऐसा चल रहा है कि पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार का माहौल बन गया है। स्थितियाँ लगातार बिगड़ती जा रही हैं। चाहे कोई भी देश हो, आज शांतिप्रिय ढंग से जी नहीं पा रहे हैं। चंद्र ग्रहण के बाद का समय कहा था विनाशकारी होगा, क्योंकि इस बार का चंद्र ग्रहण पितृपक्ष के साथ जो स्टार्ट हुआ वो विनाशक है भारतवर्ष में दृश्यमान। और देखिए किस प्रकार उसका असर दिखना स्टार्ट हो गया केवल 24 घंटों के अंदर, जबकि चंद्र ग्रहण का असर लगभग 30 से 35-40 दिनों तक रहता है। एक महीने तक मैंने कहा था, लेकिन कभी कभी 40 दिनों तक भी रहता है। तो किस प्रकार विनाशक चंद्र ग्रहण ने मचा दिया हाहाकार केवल 24 घंटों में। जो चेतावनी दी गई थी वो किस प्रकार सत्य हो गई। बॉर्डर पर कहा गया था कि बिल्कुल नज़रें जमाए रखनी है, बॉर्डर पर बढ़ सकती है बहुत बड़ी हलचल। किस प्रकार भारतवर्ष के लिए बॉर्डर पर खतरा मंडरा रहा है, कहाँ पर, वो भी बतलाऊंगी। आज डिटेल वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि इस समय हालात बेहद नाजुक हैं। हमारे देश पर भी मंडरा रहा है बड़ा खतरा। कारण कहा था ये भी कि जिस दिन हमारे देश की कुंडली में मंगल की महादशा स्टार्ट होगी, एक अग्नि परीक्षा का समय भारतवर्ष के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा। सपोर्ट ज़रूर करेगा मंगल देव, लेकिन सपोर्ट करेंगे मंगल देव, लेकिन उसके साथ ही चैलेंजिंग टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा। धार्मिक स्थल की यात्रा ना करें, बार बार कहा गया था, नहीं, लोग मानते नहीं हैं और पहुंच गए पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। और वहां पर बहुत लोग फंस चुके हैं। 1000 से ज़्यादा वहाँ पर हमारे देश के लोग फंस गए हैं। केवल पशुपतिनाथ में नहीं, बल्कि जो लोग भी घूमने गए थे काठमांडू और नेपाल, वो 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर फंस चुके हैं। 2500 से ज़्यादा लोग वहाँ पर फंस चुके हैं। 1000 मैंने कम कहा, 2500 से ज़्यादा लोग वहाँ पर फंस गए हैं, जिनमें कि घूमने जाने वाले यात्री भी हैं और धार्मिक यात्री जो गए थे पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। धार्मिक स्थल पर खतरा मंडरा रहा है, यात्रियों पर खतरा मंडरा रहा है। धार्मिक यात्रा ना करें। जो जो बातें कही गई थी हूबहू वो सारी बातें एक के बाद एक सत्य साबित हो गई। 999 ने हिला कर रख दिया नेपाल को, जो कभी नहीं हुआ था। आखिरकार वो नेपाल में हो गया। न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, न कोई मंत्री। नेपाल की पूरी शासन व्यवस्था अब केवल और केवल वहाँ के सेना के हाथों में सौंप दी गई है, जिस पर कि कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर प्रदर्शनकारी और सेना दोनों ही आमने सामने फिर से एक बार प्रदर्शन इतना ज़ोरदार होगा जिसकी लहर कई जगहों पर जाएगी। अब ये भी कहा गया था, वो भी सत्य हो गई बात, कि पब्लिक प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे, हिंसक होंगे, जिनमें जान माल का नुकसान होगा। तो अब नेपाल के पश्चात फ्रांस की धरती पर फिर से शुरू हो गए हिंसक प्रदर्शन। वहाँ पर भी लोग सड़कों पर चीख चिल्लाहट वहाँ पर भी मच गई है। अब जो कहा गया था कि बॉर्डर पर नज़रें जमाए रखिए, क्योंकि बॉर्डर पर बढ़ सकती है बड़ी हलचल और बॉर्डर से घुसपैठिए एंट्री ले सकते हैं। ऑलरेडी नेपाल से एंट्री ले चुके हैं, कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब देखिए किस प्रकार से अचानक से 999 को ही हमारे देश की प्रधानमंत्री ने बॉर्डर पर लगा दिया है कि वहाँ पर कोई नहीं आएगा, बैन कर दिया गया है, बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अब जितने लोग वहाँ से आना चाह रहे थे, कहीं से नहीं आ पा रहे, न चल पा रहे हैं, फंस के रह गए हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि वहाँ पर गए थे गुजरात के कुछ लोग, 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए, और अब वो वहीं फंस के रह गए हैं। कब आएंगे कुछ पता नहीं। कितनों के तो न जाने फ़ोन भी नहीं मिल पा रहे हैं कि कहाँ पर वो गए, टोटली फ़ोन नहीं लग पा रहा है, कहाँ कौन आदमी है। मतलब जो कही गई थी बातें कि इस समय एक ऐसा आंदोलन छिड़ेगा और ये समय सितंबर का महीना अगस्त से भी ज़्यादा प्रलयकारी होगा। तो अगस्त से भयंकर कितना प्रलयकारी है सितंबर, आप खुद देख लीजिए। केवल अभी चंद दिन बीते हैं, 10 दिन बीते हैं और 7 तारीख चंद्र ग्रहण, और उसके पश्चात ऐसे विस्फोटक परिणाम देखने को मिले हैं। इस
महीने में कि अभी तो और बाकी के दिन शेष हैं। देखिए ये विनाशक चंद्रग्रहण किस प्रकार दिखलाता है भयंकर असर। अब बात करती हूँ हमारे देश की। क्यों हमारे देश पर मंडरा रहा है भयंकर खतरा? हमारे देश पर मंडरा रहा है इसलिए भयंकर खतरा क्योंकि नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने क्या किया? जेल की दीवारें तोड़ दी। 1000 से ज़्यादा कई जेलें तोड़ दी गई हैं। वहाँ पर प्रदर्शनकारी घुस गए और जेल की दीवारें तोड़ दी। तो मौके का फ़ायदा उठाकर कई खूंखार कैदी जो थे वो जेल की दीवारें फांदकर तोड़कर वहाँ से वो निकल भागे मौके का फ़ायदा उठाकर। और अब ये खूंखार कैदी भारतवर्ष में घुसने की फिराक में है चाहे किसी भी तरह, इसलिए बॉर्डर को इमीडिएटली सील कर दिया गया है और वहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बॉर्डर पर बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, तो ऑलरेडी वो भी सत्य हो गई बात। लोग फंस गए धार्मिक यात्रा में। पशुपतिनाथ मंदिर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने बहुत बड़ी तोड़फोड़ की है, जिसके कारण मंदिर के कपाट अब बंद कर दिए गए हैं। किसी भी यात्री को अंदर जाकर दर्शन करने की इजाज़त नहीं मिल रही है। ये भी कहा था कि धार्मिक स्थल भगवान शिव और माँ शक्ति के इस समय चूँकि बहुत क्रोध में है, वो नहीं चाहते कि भक्त उनके दर्शन करें। भोपाल से जा रहा था एक जत्था महिलाओं का जो आधे रास्ते से लौट आया क्योंकि उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। नेपाल पर किसी भी फ़्लाइट के आने जाने पर रोक है, कर्फ्यू लगा हुआ है। अब भारतवर्ष पर किस प्रकार मंडरा रहा है खतरा? बहुत बड़ा हमला हो सकता है भारतवर्ष की धरती पर। ये जो भागे हैं कैदी जेल तोड़कर किसी न किसी फिराक में होंगे कि भारत में ये घुसे और उन्हें फंडिंग दी जा रही है। बाहर से प्रदर्शनकारियों को भी फंडिंग दी जा रही है। अमेरिका का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। लोग डाउट कर रहे हैं कि अमेरिका का इसमें हाथ हो सकता है, लेकिन प्रमाण अभी खुलकर सामने नहीं आए हैं। तो भारतवर्ष में यह भी कहा गया था कि अपने ही देश के लोग अपने ही देश के खिलाफ जाएंगे और साथ ही कई देशों में लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो फ्रांस में भी लोग सड़कों पर उतर गए और हमारे देश में लोग तैयारी कर रहे हैं कब बहाना मिले और कब लोग सड़कों पर उतरे अपनी सरकार के खिलाफ। और अग्नि परीक्षा का समय स्टार्ट होगा भारतवर्ष की, जब मंगल की महादशा स्टार्ट होगी, वो भी कहा था। तो वो भी अब स्टार्ट हो गई है अग्नि परीक्षा का समय, क्योंकि इस समय चौकन्ने रहना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कुछ भी बड़ा आंदोलन हमारे देश में भी होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। लोग चुपके तैयारी कर रहे हैं जानबूझकर जान और माल का नुकसान करने के लिए, और हमारी सरकार को घेरने की बहुत बड़ी तैयारी कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। ऑलरेडी नेताओं के बिगड़े बोल। शिवसेना नेता संजय राउत ने ऑलरेडी जहर उगलना स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि वो हमेशा ही करते हैं कि अब नेपाल और फ्रांस के बाद भारत की भी बारी आ सकती है। अभी तक लोग खामोश है क्योंकि गांधीवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं, यानी सीधे सीधे अब एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है जो हमारे देश की सरकार के खिलाफ हो। लेकिन मैं आप लोगों से कह दूं, कभी भी सरकार के खिलाफ ना जाएं, धर्म के रास्ते पर रोड़े ना अटकाएं, धर्म के रास्ते में चले, क्योंकि ये समय बहुत बड़ा खतरा हमारे देश पर है। एकजुट होने का समय है, ये आपस में तू मैं करने का समय नहीं है, क्योंकि आग बहुत अधिक भड़केगी। आंदोलन की चिंगारी कब शोला बन जाए किसी को नहीं पता चलेगा, और ना जाने कितने घर फूंक दिए जाए और कितने लोग मर जाएं, कितने लोग उग्र भीड़ की चपेट में आ जाएं, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए इस समय अपनी लंबी दूरी की यात्रा का प्रोग्राम अब भी लोग नहीं मान रहे हैं, जा रहे हैं। देखा कि हर जगह प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी पशुपतिनाथ पहुंच गए। लेकिन भगवान शिव का देखिए किस प्रकार उन्होंने अपने द्वार को ही बंद कर लिया। माता वैष्णवी ने अपने द्वार को बंद कर लिया। नहीं चाहते वो कि वो भक्तगण जो केवल दिखावे मात्र के लिए आ रहे, क्योंकि अपने अंदर किसी को झांकना नहीं है, केवल सबको जाना है धार्मिक स्थल पर, माथा टेकना है ताकि उन्हें पुण्य मिल जाए। ऐसे पुण्य नहीं मिलता। ये समय भारी बदलाव का है, पुनः स्थापना का है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में ही गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होकर हैं। तो पुनः स्थापना इस समय देखिए कि किस प्रकार नेपाल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। वहाँ पर सिंह द्वार, जहाँ से कि पूरी तरह से एक शासन व्यवस्था वहाँ पर एक स्टार्ट होती है, वहाँ से एक बहुत बड़ी इमारत सिंह दरबार, मतलब ही वहाँ पर एक ऐसा आलीशान एक महल जहाँ पर कि वो
2015 से वो बना हुआ है, उसको पूरी तरह फूंक दिया गया। वहाँ के संसद को भी पूरी तरह फूंक दिया गया, प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय को, राष्ट्रपति के हाउस को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को, हर तरफ। यानी नेपाल में अब जो स्थापना होगी वो पुनः स्थापना होगी, जो चीज़ें पुरानी थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तो जो बातें आप लोगों से मैं कंटिन्यूअसली कहते चली आ रही हूँ, चाहे वो चंद्र ग्रहण को लेकर हो, महिलाओं के अपमान को लेकर हो, आक्रमण को लेकर हो, बच्चों पर हमला, बच्चों पर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ रही है, टाइम ये बहुत सेंसिटिव है ये दिखलाया जा रहा है, धार्मिक यात्रा ना करें वो भी बतलाया, बॉर्डर पर बहुत बड़ी हलचल मचेगी वो भी हो गया, प्रदर्शनकारी बहुत तोड़फोड़ करेंगे वो भी हो गया, और आंदोलन बहुत विस्फोटक रूप लेगा वो भी हो गया। क्या नेपाल के बारे में किसी ने सोचा था कि एक ऐसा देश जहाँ न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, न मंत्री, कहीं कुछ नहीं, केवल और केवल आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा और उसके हवाले नेपाल जैसा देश, जहाँ के लोग हिंदुओं को, हिंदुत्व विचारधारा को, देवी देवताओं को मानने वाले एक शांतिप्रिय देश आज आग के लपेट में आ गया है। और ऐसी ज्वाला भड़की है वहाँ पर जहाँ पर सेना भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये चीज़ें भारतवर्ष के चूंकि पड़ोस में है, तो पड़ोस में जब आग लगती है उसकी आँच कहीं ना कहीं घर तक पहुँचती है। भारतवर्ष पर भी मंडरा रहा इसलिए बड़ा खतरा, क्योंकि ऐसा ही प्रदर्शन और यही प्रदर्शनकारी और घुसपैठिए जो निकले हैं जेल से भागे कैदी और कई आतंकवादी अब इसी फिराक में हैं कि कब भारतवर्ष को दहलाया जाए। अग्नि परीक्षा का समय मंगल राशि परिवर्तन, मंगल देव भारतवर्ष की कुंडली में प्रवेश कर चुके हैं, और अब जब वो जाएंगे 13 सितंबर को तुला में, तब चीज़ें और अधिक खतरनाक होंगी। चंद्र ग्रहण का असर ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो गया है। समसप्तक योग बताया था कि चंद्रमा, राहु देव और मंगल देव का समसप्तक योग कुंभ राशि में बहुत बड़ा कहर बरप पाएगा। जो बातें कहीं वो 1000% सत्य साबित हो गई। आने वाले समय के लिए हो जाए तैयार। कहीं पर भी जा रहे हैं भारतवर्ष में, हमारा देश अभी सुरक्षित नहीं है। हर जगह अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं और लंबी दूरी की यात्रा ना करें तो ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाएंगे। घर में बैठकर पूजा पाठ कर लें, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय देवी देवता गण जो धरती पर है वो उन्हें ही बचाएंगे जो धर्म के रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएगा। जो भी शो ऑफ करेगा उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।